हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ छाछ को अलग करते जाना है। अब कुछ दूसरी कंपनियां आ जाती हैं लटूरी टाइप की या कुछ हल्की फुल्की जो प्रलोभन देती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां सब कुछ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लोग नौकरी से भी पैसा कमाते हैं, लोग बिजनेस से भी पैसा कमाते हैं, दूसरे धंधे करके भी अच्छा पैसा कमाते हैं, दूसरी कंपनियों में भी पैसा कमाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों को प्रलोभन देते हैं, न काम करने का वादा करते हैं, कुछ गलत तरीके से खाते हैं। मैं बात उनकी कर रहा हूं, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो लोग हमारी मदद के लिए आते हैं, आप गलत मत समझो उनको। वो अगर हम में से कुछ लोगों को छांट के अगर ले भी जा रहे हैं तो ले जाने दो, वो छाछ है। नहीं, जैसे यहां पर 600 लोग बैठे हैं, इन 600 लोगों में भविष्य के क्राउन एम्बेसडर बैठे हैं, इन्हीं में हैं। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 600 लोग यहां पर जो बैठे हैं, इनको अगर आप 10 साल बाद देखेंगे, 10 साल के बाद अगर देखेंगे, तो इनमें से कुछ लोग होंगे, सारे लोग पूरे के पूरे बच नहीं सकते। वो या तो अपनी नौकरी में वापस चले जाएंगे, या फिर अपने धंधे में वापस चले जाएंगे, या वो किसी न किसी प्रलोभन में फंस जाएंगे। बात सच है कि नहीं? तो हमको ये इस बात की चिंता नहीं करनी। ये जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग फिर भी बचेंगे। जैसे मैं 16 साल पहले किसी प्लान में बैठा था, जब मैंने पहली बार प्लान देखा, 50-60 लोग थे, और मैं पीछे की तरफ जहां लाइट जल रही है मोबाइल की, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहां पर बैठा था, उस हॉल में, आगरा, समझ रहे? और वहां पूरी तरह से प्लान बताया गया, तो बाकी सबको बताया गया। अब वो जो 16 साल पहले मैं बैठा था, जितने लोग बैठे थे, उनमें से मैं एक बचा हूं, बाकी सब 59 भाग गए। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर वो 59 डटे भी रहते तो मेरे पे क्या फर्क पड़ता? बताओ। अगर वो भाग भी गए तो क्या फर्क पड़ा? लेकिन अगर 59 के साथ मैं भाग जाता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। तो आप लोगों को एक ही काम करना है, सिर्फ एक काम, जो मुझे इतने दिन काम करने के बाद आज समझ में आया है, कि आप सबको भाग जाने दो, लेकिन आप बैठे रहो। और ये काम अपने बस में भी है, क्योंकि बाकी को तो हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन खुद को तो रोक सकते हैं। तो आप बैठे रहोगे, बैठे रहोगे। तो हम लोग पिछले 16 साल से इसी में बैठे हैं और लगातार पैसा आ रहा है। शुरू में लीडरशिप की बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि लीडर, हमने तो डिक्शनरी में से मीनिंग याद करवाते थे, पॉकेट डिक्शनरी आती थी 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में। तो लीडर का अर्थ हम तो नेताजी समझते थे। नेताजी का मतलब कोई चुनाव लड़ेगा वो है, और कौन लीडर होता है, इतना ही तो समझ में आता है। क्योंकि कुछ चीजें हमारे दिमाग में ऐसे पहले से डाली गई हैं और वो घर करके बैठी हैं। जैसे एक बच्चे से पूछा कि बिजली काट दी, ऐसे करके बोल दी थी किसी पिताजी ने। तो उसने बच्चे से पूछा, बोला बिजली कट जाती तो कहां जाती है? तो उस बच्चे ने बताया, बोला वो मामा के घर। तो उसके पिताजी को लगा यार ऐसे क्यों? तो उन्होंने दोबारा से पूछा, बोला मामा के घर क्यों जाती है? बोला मैं तो आपको हमेशा से यही कहते सुना है कि जैसे ही बिजली कटती तो आप बोलते काट दी सालों ने, काट दी सालों ने। तो मामा के घर ही जाती होगी। तो कई चीजों की प्रोग्रामिंग होकर रखी है। पैसे पेड़ पे नहीं लगते, दुनिया बहुत खराब है, लोग बात नहीं मानते, ऐसा कुछ होता नहीं है, वैसा कुछ होता नहीं है। आप अभी भी लिखेंगे तो एक लाइन बीच में खींच लो और एक तरफ लिख लो बहाने और एक तरफ लिख लो कारण। आप बहाने 15 लिख लोगे, 15 लिख सकते हो, इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, और वो आपको दुनिया में कहीं भी, इस बिजनेस की तो छोड़ो, कहीं भी कुछ भी नहीं बनने देंगे, कहीं भी। और एक तरफ कोई एक कारण हो आपके पास काम करने का, वो एक कारण काफी है, वो सारे बहाने पे भारी पड़ जाएगा।
लेकिन होना चाहिए ठोस, होना चाहिए ठोस कारण। मुझे जब ये बिजनेस बताया गया तो मुझे ऐसा लगता था कि जितनी तरक्की सम्मान के साथ पैसा कमा के मैं यहां से कर सकता हूं, उतनी दूसरी जगह से कर नहीं सकता। और सिर्फ इसी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। लेट लेट तक काम करना है करेंगे, बरसात में दौड़ के काम करना है करेंगे, धूप में भाग के काम करना है करेंगे। कोई मना करेगा उसको 2 बार बताना है, 4 बार बताना है, 10 बार बताना है, बताएंगे, क्या दिक्कत है। मुझे एक चीज बताई गई, वो आपको भी बता रहा हूं। मुझे शुरुआत में बताई गई कि किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप, जैसे आपसे जानना चाहते हैं कितने बार करना चाहिए, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितने बार करना चाहिए? 12 बार करना चाहिए, ऐसे बता रहे हैं आप। 12 बार का मतलब होता है बारंबार, 12 बार नहीं। मुझे तो यह बताया गया कि उसका फॉलोअप, किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप तब तक करना है जब तक वो जुड़ नहीं जाए। मेरा प्लान दिखाया हुआ बंदा अगर अभी भी मिल जाए तो मैं उसका अभी भी फॉलोअप करूंगा। क्या पता अब जुड़ जाए, क्यों? तो मैं अभी भी फॉलोअप करूंगा उसका। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रक्रिया ये जीवन पर्यंत चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहनी चाहिए। आप कभी भी कोई मिले, करो फॉलोअप, क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। तो ये लगातार लगातार ये चीज सिस्टम से सीखी। बाकी अनेक जो है, एक मैसेज और देके गए। टाइगर ने बताया कि भाई ऐसा हो सकता है कि आपका ऊपर वाला दमदार निकल आए तो हाथ पकड़ के खींच ले, या फिर नीचे वाला दमदार निकल आए तो धक्का मार दे, और मेरे दोनों ही दमदार हैं। तो मेरा तो सिक्योर था सतवीर जी। और आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि ये 3 वीर बैठे हैं, ऐसे बता रहे थे 2 वीर बैठे हैं, उनके ऊपर एक और वीर ये खड़ा है, तो ये 3 वीर हैं, और तीनों वीरों के ऊपर 2 सिंह हैं। हम लोग भी आपके साथ ही हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो भरपूर सारी चीजें हैं, सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनको हमें समझने की, करने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति वकील बनने से पहले वकालत कैसे करनी है उसको पता नहीं होता। डॉक्टर बनने से पहले इंजेक्शन कैसे लगाना है, कौन सा साल्ट कहां काम आएगा, क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये किसी को पता नहीं होता। डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद लोग सीखते हैं, वकालत की पढ़ाई करने के बाद लोग केस लड़ना सीखते हैं। टीचर बनने से पहले वो स्टूडेंट होता है, उस समय वो सीखता है, फिर तब वो टीचर बनता है, तो वो दूसरे को सिखाता भी है। यस और नो? कोई भी धंधा ले लीजिए, कोई भी काम ले लीजिए, एक टेलर सिलाई करने से पहले, फर्स्ट टाइम सिलाई करने से पहले सिलाई करना नहीं जानता। कोई भी लेडीज या कोई भी जेंट्स अगर रोटी बनाना चाहता है तो रोटी फर्स्ट टाइम बनाने से पहले जब तक नहीं जानता है तब तक नहीं जानता है, फर्स्ट टाइम उसको सीखना ही होता है। आप छोटे से छोटा काम, सिलाई करने का भी काम, अगर सुई से सिलाई करने का भी काम आप लेंगे तो वो भी आपको सीखना ही होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। कितना भी बड़ा काम हो, कितना भी छोटा काम हो, आप साइकिल चलाना सीखेंगे, वो काम बेशक आप हवाई जहाज चलाने के सामने छोटा है, लेकिन सीखना वो भी होता है कि नहीं होता है? यस और नो? आप और हम पुराने समय को याद करें, हमारे और आपके पास में जो सिंपल कीपैड होता था, बटन वाला, वो फोन चलाते थे हम लोग। यस और नो? और ये वाले फोन हम चलाना जानते नहीं थे, सच है कि नहीं? कंप्यूटर आप चलाना जानते नहीं थे। लेकिन अभी आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, 100% नहीं तो 99.99% लोग ऐसे होंगे यहां पर कि वो लोग अपने काम की चीजें इसमें सब कुछ कर लेते हैं। व्हाट्सएप कर देते हैं, मैसेज टाइप कर देते हैं, मेल पढ़ लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, अंग्रेजी में लिख के भेज भी देते हैं। यस और नो? सच है कि नहीं? तो ये काम भी हमने सीखा, सीखने से पहले इसको भी हम जानते नहीं थे। इसको सीखने से हमारे हालचाल इधर पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं। खाना बनाना सीख लिया, उससे हमारी गृहस्थी चल सकती है। हमने 10,000, 20,000, 50,000 कमाना सीख लिया, उससे परिवार चल सकता है। ठीक वैसे ये काम है, कोई अलग नहीं है, इसको सिर्फ सीखना है। लेकिन इसको सीखने के बाद, जैसे बाकी कामों को सीखने के बाद आपकी दिनचर्या चलती है, आपका फैमिली का खर्चा चलता है,
लेकिन इसको सीखने के बाद में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिलती है। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना जल्दी सीखते हैं। दूसरा एक विशेष बात है यहां पर, अगर किसी भी व्यक्ति को 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिली या 25,000 रुपए महीने की नौकरी मिली या आज की डेट में 50,000 और 60,000 रुपए लोग कमा रहे हैं महीने में, तो जिसकी भी नौकरी लगी होगी तो उसकी नौकरी कितनी एज में करीब लगी होगी? 20-22 साल 25 साल में जाकर के खूब जल्दी मिलती है। तो जब उसने तैयारी कब शुरू की थी, पढ़ाई कब शुरू की थी? 3-4 साल का 5 साल का रहा होगा तब शुरू की थी। तो 4-5 साल एज थी और उस समय से शुरुआत की और 22-23 साल उम्र हो गई तब तक वो पढ़ाई करते रहे। तो कितना लंबा समय लगा जी? 18-19 साल का समय लगा, तब जाकर के उनको 25-50 हजार की 60 हजार की नौकरी मिली। सच है कि नहीं? तो 18-20 साल पढ़ाई करने के बाद 50 हजार की नौकरी मिली, जिससे परिवार का खर्चा चलता है। लेकिन यहां पर 3-4 साल व्यक्ति सीखने के बाद में, उसमें भी साथ साथ पैसा मिलेगा, 3-4 साल सीखने के बाद में व्यक्ति 28 लाख रुपए महीने के प्लान पे जा सकता है। तो मैं इसको एक ही बात बोलता हूं कि एक शॉर्ट टाइम की तैयारी, शॉर्ट टाइम का इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म, क्योंकि आप पूरी जिंदगी की बात नहीं कर रहे, आपकी पीढ़ी को भी ये मिलेगा। नौकरी आपकी खत्म हो सकती है, लेकिन ये आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा और पीढ़ी दर पीढ़ी की आपकी व्यवस्था हो रही है। एक बहुत छोटा टाइम है, 3-4 साल कोई ज्यादा नहीं होता। जहां आप 18-20 साल लगा चुके हैं और 18-20 साल की तैयारी के बाद आप जहां हैं आज वहां पहुंचे हैं, जहां भी हैं। कोई 20,000 कमाता है, कोई 50 कमाता है, कोई लाख भी कमाता होगा, लेकिन 18-20 साल की तैयारी के बाद आप पहुंचे हैं, 20-25 साल की एज में आप पहुंचे हैं। अब आपको इतनी समझ है, उस समय आप बच्चे थे, उस समय आप डिसीजन ले भी नहीं सकते थे, लेकिन अभी आज आपको अच्छा भला बुरा अपना सब समझ में आता है। आता है कि नहीं आता है? तो ये चीज आपको यहां मौका मिला है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, आपके पड़ोसी को मौका नहीं मिला, आपको क्यों मिला? मेरा भी पड़ोसी रहा होगा, उसे क्यों नहीं मिला, मुझे क्यों मिला? तो ऊपर वाला, आपका ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, जिस भी रूप में आप मानते हैं, जो सुप्रीम पावर को, वो ये चाहता है कि आप कुछ नया करें, आप कुछ बड़ा करें। आपके माध्यम से वो कुछ बड़ा करवाना चाहता है। वो आप चाहे उसको लक कहिए, चाहे अपना भाग्य कहिए, चाहे आप अपनी सद्बुद्धि कहिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन उसका जो काम करने का था उसने आपको सही जगह भेज दिया है। कि अभी आपको डिसीजन लेकर के अपनी मेहनत करके दिखानी है, और एक बार मेहनत करनी होती है, एक बार सीखना होता है, और उसके बाद अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मिलती है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस और नो? करना चाहिए। यहां आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक बात याद रखनी है, जैसे जैसे आपके अपलाइन बताते हैं, जैसे जैसे आपके एक्टिव अपलाइन बताते हैं, जैसे जैसे आपको सिस्टम अलाउ करता है, बस आप वैसे कीजिए, और एक दिन आप पता चलेगा कि एक महीने में आपके किसी के साथ में 20 की टीम बन गई, किसी के साथ में 50 की टीम बन गई, किसी दिन आपकी जो 50 की टीम है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगी, चलते चलते आपकी वही टीम 1000 में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक दिन आएगा कि वही टीम आपकी 10,000 में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और आप उस दिन, जिस दिन के लिए इंतजार कर रहे थे 10,000 की टीम के लिए, आप डायमंड बनने के लिए, वो डायमंड बनने वाला दिन आपकी जिंदगी में जरूर आएगा अगर ऐसा करते रहते हैं तो। सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता जो बीच में से छोड़ के भागेगा, सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं आ सकता जो सिस्टम से हट के चलेगा, क्योंकि ट्रैक पे ही चलना होता है। गाड़ी तब तक दौड़ सकती है, रेलगाड़ी तब तक दौड़ सकती है जब तक पटरी पर रहेगी। अगर एक सूत भी इधर उधर होगी तो वो दौड़ नहीं सकती। यस और नो? सच है कि नहीं? तो अपना माइंड नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना, सिस्टम बना हुआ है, और सिस्टम का जो रास्ता है पूरी तरह से प्रूव किया हुआ है, क्योंकि उसने हजारों लोगों को यहां से डायमंड बना दिया है। हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में कार है, हजारों लाखों लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर रहे हैं, छोटे बड़े सपने पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहां से जिंदगियां बदल चुके हैं। अभी तो कंपनी 18 साल चल चुकी है, आप देखिए 18 साल में, और सिस्टम भी तभी का चल रहा है। साथ साथ हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है किताब पढ़नी है, लेकिन कौन सी पढ़नी है ये बताने के लिए भी हमें सिस्टम तैयार है। हमें कब जगना है, कब सोना है, कैसे बात करनी है, ये सब कुछ सिखाने के लिए हमारे पास सिस्टम है, और फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम है। इतनी बड़ी एजुकेशन, मैं समझता हूं इतनी बड़ी एजुकेशन कहीं भी
कई लाखों रुपए देने के बाद भी इतनी एजुकेशन मिल नहीं सकती। आप देखिए, लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन लेके आते हैं, बहुत पैसा देते हैं, लेकिन यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें दी जाती हैं। शुरुआत में जब हमारा एक बंदा आता है स्टेज पे, तो मैंने देखा है माइक लेकर के ऐसे माइक कपता है। ये कॉन्फिडेंस जो यहां इतना दमदारी से लोग बात कर पाते हैं, ये कहां से सीखे? ये आपकी ये जो पाठशाला समझिए, आप इसको एजुकेशन सेंटर समझिए, कुछ भी समझिए, जो आपको रेगुलर दिन और रात सारे मीडिया का फायदा लेकर के आपको सिखाने के लिए तैयार है, आपको लगातार ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। हर 8 दिन के बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है, और 8 दिन के ही बाद नहीं होती, लगातार आपकी फोन पे भी ट्रेनिंग होती है, लगातार आपको गाइड किया जाता है, लगातार बताया जाता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम अपनी जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, तो आपके पास सिवाय पछतावे के और कास वर्ड के कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आप दमदारी से, समझदारी से और एक मजबूत डिसीजन लेकर के काम करना शुरू करें। यह बात जब मुझे बताई गई, तो आज उसका परिणाम मैं आपके सामने हूं। मैं भी नॉर्मल बैकग्राउंड से हूं, किसान परिवार में जन्म हुआ था, गांव में जन्म हुआ था, पहले सादाबाद से हूं और अभी मैं मथुरा में रहता हूं। सामान्य सोच थी, सामान्य सब कुछ था। अगर सोच बढ़ी, सब कुछ, अगर मेहनत करने का जज्बा पैदा हुआ, या ये कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस की जो बात करते हैं, ये सब कुछ सिस्टम और अपलायनों की वजह से आया है, इससे रिलेटेड किताबों को पढ़ने की वजह से आया है, लगातार प्रोग्रामों में रहने से आया है, लगातार ऐसे लोगों का साथ मिलने की वजह से आया है। एक दूसरे को देख करके हिम्मत बनती है, और आप लोग भी आज यहां से मुट्ठी बांध करके जा सकते हैं। और विश्वास जरूर रखना, क्योंकि उसका दिया हुआ ये मैसेज है। अगर वो मैसेज नहीं, अगर वहां उसकी मर्जी नहीं होती, तो हो सकता है हम यहां भी नहीं बैठे होते। आप और हम उसमें विश्वास रखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, और ये भी उसी की मर्जी है। यहां पर भी हम उसकी मर्जी के बगैर आए नहीं है। आप किसी भी रूप में मानते हो, लेकिन शक्ति तो एक ही है। यस और नो, यस और नो। और जिंदगी बनाने के लिए और अपने जिंदगी को एंजॉय करने के लिए आपके पास मौका है। आप एक मैसेज सिर्फ देके जा रहा हूं, अगर आपको बहुत जल्दी तरक्की करनी है, जल्दी डायमंड बनना है, जल्दी सब कुछ करना है, तो एक सीक्रेट जरूर आप याद रखना कि यहां पर जो आपका टारगेट दिया गया है, आप कुछ मत करो, 3 महीने का अपना टारगेट सेट करो, और 3 महीने में हर बार आप टारगेट क्वालिफाई करो। चाहे आप फ्रेशर लेवल पे हैं तो क्वालिफाई करना है, सिल्वर लेवल पे हैं तो क्वालिफाई करना है, आप किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, आपको क्वालिफाई करना है। मैं आपको लेवल दिखाता हूं, ये मेरा लेवल है क्राउन मिनिस्टर, और इसमें 35,000 सेल चाहिए यूएसए के टूर के लिए। आप साइड पे जाएंगे, साइड पे खोल के देख लेना, मेरे नाम के सामने यूएसए का टूर क्वालिफाई है, और 35,000 चाहिए, 35,000 चाहिए। इस बार भी अगर देखेंगे तो मैंने 42,000 गई थी। एक साइड से बता रहा हूं, दूसरी साइड से तो झंडा तना रहता है उधर, तो समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन जिस साइड से क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, उस साइड में भी कितनी गई थी, और चाहिए कितनी? 35,000। सबसे ज्यादा हमारी कंपनी में देखो, और फिर भी क्वालिफाई होता है हर बार। पिछले में देखो, चाहे इसमें देखो, और अगले में भी देख लेना। तो एक ही सीक्रेट है, मुट्ठी बांधनी है और अपना टारगेट क्वालिफाई करना है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये वादा करते हैं, बोला सर इस बार 3 महीने में जो हमें टारगेट दिया गया है, कितना, 16 अप्रैल, जो भी हो अप्रैल तक है, लिखा हुआ है ना वहां, 16 अप्रैल तक है। 16 अप्रैल तक यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो ये मुट्ठी बांधते हैं एक बार मेरे साथ, कि और कुछ हो या ना हो, लेकिन आज के फंक्शन से एक बात लेके जाते हैं कि 3 महीने में हम टारगेट जरूर करके दिखाएंगे। एक बात जो हमेशा बोली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जिब्या पे ऐसा बोला जाता है, क्या पता अभी बैठी हो, हमें तो पता नहीं। तो एक बार दमदारी से बोलेंगे, आई एम ए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो।